नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। अब मुद्दे की चर्चा में आज पूछेंगे कि आखिर क्यों मंदिर और मस्जिद आपस में सामने आ गए हैं, और मुद्दे की चर्चा में आज ये भी पूछेंगे कि आखिर क्यों हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हैं और आज दोनों के बीच में तनाव है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर एक तरफ वाराणसी से दिल्ली तक अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही है, तो वहीं सियासत भी लगातार तेज है। हिंदू संगठन मुस्लिम पक्षकारों पर अटकाने और लटकाने का आरोप लगा रहे हैं, तो कई इस्लामिक स्कॉलर बढ़ते ज्ञानव्यापी विवाद की वजह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को बता रहे हैं। हर कोई सियासी दांवपेच के जरिए खुद को सही साबित करने की होड़ में जुटा हुआ है और इस होड़ में वो अदालत के फैसले को भी कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के दावे के बाद कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को उस जगह की कड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। अब इस मामले पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है हमारे मुल्क में शिक्षा, विकास, गरीबी, बेरोजगारी पर बात आखिर क्यों नहीं हो रही है, बस मंदिर मस्जिद पर सियासत हो रही है। सवाल यह भी वाजिब है कि आखिर धार्मिक स्थलों के नाम पर सियासत आखिर कब तक होती रहेगी। जमीनी मुद्दों पर क्यों कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान आज जुड़ रहे हैं। अहमद हसन धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत। आचार्य अश्विनी मिश्रा धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। सोमेश्वर चौधरी बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले अहमद हसन मुस्लिम धर्मगुरु, आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं, किस तरीके से ये जो देश में ये सियासत जो गरमा रही है, ये हिंदू मुस्लिम आखिर आमने सामने आखिर क्यों खड़े हो गए हैं। ये मंदिर और मस्जिद की ये लड़ाई आखिर कब तक चलती रहेगी देश में। जी, ये 2024 का एजेंडा लेके चल रही है बीजेपी और 2024 के लिए देश में हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि मंदिर मस्जिद इन्हें अभी क्यों याद आए, ये तो एक जमाने से चले आ रहे हैं और मंदिर मस्जिद साथ साथ अब से थोड़ी सदियों से हैं। तो इन चीजों को इधर जो है बीजेपी इसको जो है सिर्फ धर्म से जोड़कर और देश में जो है एक तरफा माहौल करके 2024 का अपना साकार करना चाहती है, अपने सपने को। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। आचार्य अश्विनी मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर हिंदू मुसलमान दोनों आमने सामने क्यों आ गए हैं, कब तक चलता रहेगा देश में ये। वही विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है, जो है सरकार पर आरोप लगा रही है। और जिस तरीके से अभी अहमद हसन जो है मुस्लिम धर्मगुरु ने भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे, क्यों देश में तनाव है। जी मैडम, इस मैटर को राजनीति से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। ये हमारे धर्म का मुद्दा है और ये जो भारत आर्यवर्त था और जो भारत की अस्मिता थी वो पुनः वापस आ रही है। तो हमारे मुस्लिम भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी स्वीकार करते हैं और बोलते हैं। हमारे यहाँ जो औरंगजेब ने जो मंदिर को तोड़ा था, जो वहाँ पे ओरिजिनल शिवलिंग निकला है, तो हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं इसको। तो हमारे जो पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी ये बात स्वीकार करना चाहिए। रही बात इस्लाम की, तो मैं भी इस्लाम का रिस्पेक्ट करता हूँ, इस्लाम के प्रति आस्थान्वित हूँ। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग, तो हमारा कहना यह है कि औरंगजेब बादशाह जब था उस टाइम के भी इतिहासकार रहे होंगे और एक जमाने से इतिहासकार किसी एक समुदाय का नहीं होता है, हर समुदाय में इतिहासकार है और हर देश में, पूरे विश्व में। तो इस विश्व में, पूरे देश में इसका कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बताओ कि ये 2000 में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तभी से ये मंदिर मस्जिद क्यों आए सामने, इससे पहले मंदिर मस्जिद नहीं थे क्या। ये तो कांग्रेस के शासन में भी हुआ था, इसको राजीव गांधी ने ड्रामा में। कांग्रेस शासन में नहीं हुआ, कांग्रेस ने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं करी, बीजेपी कर रही है। इस देश में तमाम समस्याएं हैं, तमाम जो है लोगों के लिए जो परेशानियां हैं उसको तो ध्यान नहीं देते। मंदिर मस्जिद को जाकर मेन समस्याओं से भटकाने की कोशिश हो रही है। देश में आज महंगाई चलो पर है, देश में आज खतरा है विदेशियों से, चीन घुसता चला है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और आज मैं पूछना चाहता हूं कि चीन में मानसरोवर है,
वहाँ इतना उसके लिए कभी क्यों नहीं प्रयास किया गया? उसके लिए हिंदू कार्ययोजना बनाई जा रही है हमारी सरकार। हम क्या कहना चाहते हैं, आज देश में ये माहौल नहीं होना चाहिए। आज देश को 21वीं सदी की ओर जाना है तो देश में सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सब जब साथ होंगे तभी इस देश का विकास होगा। अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज देश में जो माहौल है, ये माहौल नहीं होना चाहिए। आप हिंदू मुसलमान हो गया ना, लगता मुसलमान ना मुसलमान हिंदू आ जाता है, मुसलमान साथ रहेगा और जो इसको अलग करना चाह रहे हैं उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हिंदू मुसलमान इसका खुल के विरोध करेंगे। अहमद हसन जी, सवाल ले रही हूं मैं आपसे। अहमद हसन जी, अब जो है ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद अब जामा मस्जिद को लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर के भी अब देश में बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि साक्षी महाराज का बयान आया कि विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी वहां पर जामा मस्जिद। अब इसको लेकर के भी हल्ला शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं कि मैं लगातार 2009 से बोल रहा हूं कि वहां पर जामा मस्जिद में भी विष्णु मंदिर था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कहीं पर भी इसके साक्ष्य हैं तो वो आज ही क्यों नजर आ रहे हैं? इससे पहले कि हमारा और तमाम ज्ञानी और आप तमाम बुद्धिजीवी नहीं थे क्या? उस टाइम पे क्यों नहीं? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले कभी ये बात है क्यों नहीं आई सामने? ठीक है, और अगर साक्ष्य, ठीक है, मंदिर जी, अगर साक्ष्य मिल जाएंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी क्या सर? ये लड़ाई खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम जो है उनका सबका यही है कि यहाँ पे देश में तरक्की हो, शांति हो, अमन हो। और देश में कोई भी पूजा घर है वो शांति के लिए होता है, विवाद के लिए नहीं होता है। इसलिए किसी भी धर्म में विवाद तो बता ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कुछ चंद लोग इस विवाद को क्यों तूल लेना चाह रहे हैं। अब मेरा तो एक ही सोच है, एक ही बात कहना चाहता हूँ देश की जनता को कि ऐसे लोगों से बचें तो जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचें जो मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें जो देश में दो तरीके की नजर रख रहे हैं। इस देश को हमें बहुत आगे तक ले आना है, विश्व गुरु बनना है, पूरी दुनिया में हमें डंका बजाना है। ये डंका जब भी बजेगा हम और आप सब मिलकर इस देश को आगे लेके चलें। ठीक है, प्रेम से रहें। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ में अनिल मिश्रा जी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सवाल यही है, अब जामा मस्जिद को लेकर के भी राजनीति शुरू हो गई है। वही साक्षी महाराज का इसको लेकर बयान आता है कि विष्णु भगवान का मंदिर था और उसे तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई है। क्या कहेंगे इस पर अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से? अनिल मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? अश्विनी मिश्रा जी धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपसे भी यही सवाल लूंगी मैं। जी मैडम, आवाज पहुंच रही है? हाँ, सवाल यही है, अब जो है साक्षी महाराज का भी बयान आता है जिसको लेकर के, हालांकि हमेशा साक्षी महाराज जो है विवादों में घिरे हुए रहते हैं। अब एक और विवाद आया, एक और उनका जो है बयान आया जिसको लेकर के फिर से विवाद शुरू हो गया है कि आप जामा मस्जिद में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई थी, विष्णु भगवान का मंदिर था जिसको तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई। क्या कहेंगे इस पर? नहीं मैडम, ये मेरे विचार से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे बारे में उसके बारे में जानकारी नहीं है जामा मस्जिद के बारे में। लेकिन ठीक से मेरी जानकारी ज्ञान वापी मस्जिद में बनारस में रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ की मुझे जानकारी है कि वहाँ के विद्वानों, वहाँ के ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, तो वहाँ की जो परिसर है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का ही वो शिवलिंग है। लेकिन जामा मस्जिद के बारे में एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता हूँ, वहाँ पे विष्णु मंदिर। ठीक है, अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। अहमद हसन जी, और साथ ही साथ साक्षी महाराज का ये भी दावा है कि मैं लगातार 2009 से ये बात लगातार कह रहा हूं कि वहां पर जो है विष्णु भगवान के मंदिर को तोड़ करके वहां पर जो है मस्जिद बनाई गई थी। और यदि जामा मस्जिद की जांच की जाए तो वहां से प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी मिल जाएंगी। क्या कहेंगे इस पर? और उनका ये भी कहना है कि अगर उनका दावा गलत है तो वो जो सजा देंगे उसे भुगतने के लिए भी तैयार है। ये स्टेटमेंट है उनका। अहमद हसन जी म्यूट है, अनम्यूट करें सर। जी, कोई भी मस्जिद अवैध जगह पर या अवैध कब्जे पर नहीं बनाई जाती है, हमारे धर्म में है। हमेशा उस जगह पर मस्जिद बनाई जाएगी जिसका हम लोग उसका भुगतान करेंगे, उस जमीन को लेंगे
और जब जमीन खरीदी जाएगी, ली जाएगी, जो भी उसके सामने, सरकार के सामने उसका रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके का आरोप जो है वो मुस्लिम पक्ष पे या मुस्लिमों पर लगाना या धर्म स्थानों पर लगाना निराधार है। और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि हमारी पूजा ही नहीं है, हमारी वहां इबादत ही नहीं है। अगर जो मस्जिद अवैध बनी है, जहां इबादत गाह अवैध है, उस पर हमारी पूजा, हमारी इबादत हमारे धर्म में बताया ही नहीं है। हमारे धर्म में इंसाफ और उसका हक और उसका अधिकार देकर ही उस पर हमारा पूजा के लिए वो होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी मस्जिद कभी कहीं भी किसी जगह पर तोड़ फोड़ के, किसी जगह पर कब्जा अवैध करके या किसी को नुकसान पहुंचा के या किसी की तो जो है ठीक है, मैं चलिए आपकी बात मान लेती हूँ। आपने कहा स्वीकार करना पड़ेगा, अहमद हसन जी, आपको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि 1992 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तब आपका यह अहिंसावाद सिद्धांत कहाँ चला गया था? आपको उसमें बोलना चाहिए था। कौन सा 1992 में जब हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे कश्मीरी पंडितों को निकाल के बाहर कर दिया जाए, कश्मीरी पंडितों को, तो ये सब इस्लाम में तो लिखा हुआ है कि भाई अहिंसा इस्लाम में है, ये लिखित है। और कोई पक्ष कहता है इस्लाम कहता है अहिंसा है ही नहीं इस्लाम। जी, आप जो है एक मुद्दे को लेकर इधर उधर भटकते हैं, तो ये चीजें जो है ना वो करती है। अब जो आपने कहा कि वहां से कश्मीरी में हिंदू भाइयों को निकाला गया, हिंदू भाइयों को या मुसलमान भाइयों को या सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को साथ कोई अन्याय करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और हम इसके कभी भी कोई भी मुसलमान या कोई भी अन्याय के लिए साथ नहीं देगा। न्याय के लिए मुसलमान धर्म जो है सर्वोपरि है। इसलिए वहां की जो है बात हुई है, उसमें आपने देखा कि जिन लोगों को निकाला उन्होंने क्यों नहीं इंतजाम करा, उन्होंने क्यों नहीं इसको रोक लगाई, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। और उस टाइम पे सरकारों का ही काम होता है। आज भी सरकार का दायित्व है कि ये बातें समुदाय में नहीं बटे, सरकार देखे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सरकार को शांति बनाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए और देश में सरकार ही है जो शांति करवा सकती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश में सरकार तो ऐसे लॉ ला रही है, ऐसे नियम ला रही है जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे, जो अच्छे मुसलमान है। लॉ नियम की बात आई तो लॉ नियम में सुन लीजिए, जो 1943 के बाद में 1991 में लॉ बना, उसमें यह था कि किसी भी धर्म को जो है धार्मिक स्थान को ना छेड़ा जाएगा, ना उसको कुछ कराया जाएगा, जैसा स्थिति रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कानून को मानने वाले कम हैं और कानून को मानने वाले तो ये देश जो है कभी भी जो है इस तरीके के जो है जो नाटक हो रहे हैं ये नहीं होगा। ये नाटक जो है कानून न मानने वालों के करते हैं। देश की जनता कानून चाहती है, देश की जनता कानून पे निर्भर है और देश का कानून का सम्मान करते हैं और कानून जो है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, दोनों धर्म गुरुओं के पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ पे अनिल मिश्रा जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से। आवाज पहुंच पा रही है मेरी अनिल मिश्रा जी? अनिल मिश्रा जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आवाज आती है? अनिल मिश्रा जी, सवाल यही है, आखिर क्यों हिंदू और मुसलमान आमने सामने आज खड़े हो गए हैं? दोनों ही समुदायों की अगर बात की जाए तो तनावपूर्ण स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? मंदिर और मस्जिद भी आमने सामने खड़े हो गए हैं, क्यों ये लड़ाई चल रही है देश में? ये मुसलमान तो नहीं खड़े हो रहे हैं आमने सामने, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनको खड़ा करवाने का प्रयास जरूर करें। और अभी से नहीं, ये पिछले 5 साल और उसके पहले का भी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न तो ये महंगाई की बात करेंगे, न ये बेरोजगारी की बात करेंगे। और उसके बाद में हर जगह हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर मस्जिद। आप बताइए कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का मामला जो है वो अपने हिंदुस्तान के हर शहरी को कोर्ट के ऊपर भरोसा है, कोर्ट का सर्वे होता है, कोर्ट की जो है सर्वे की रिपोर्ट जो है वो ताकि नहीं होती। और आप प्रचार शुरू कर देते हैं कि नफरत की आग फैला रहे हैं, केवल इसी मुद्दे के ऊपर लोगों को बांटना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो तहजीब रही है, मंदिर के मुद्दे की बात की जाए, मंदिर का मुद्दा तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और वहीं बीजेपी का भी ये भी कहना है कि लड़ाई कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं है, मुगलों ने जो किया, आक्रांताओं ने जो किया उस पर लड़ाई है।
और वहीं समाजवादी पार्टी भी तो इसको लेकर के राजनीति कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान नहीं आता है। ना ही समाजवादी पार्टी ये कहती है कि मस्जिद है, मंदिर है, फाउंटेन है, शिवलिंग है, कुछ नहीं कहती है। और अखिलेश यादव का बयान आता है तो उनका साफ कहना है कि बीजेपी जो है मुद्दे को भटका रही है, उनके पास मुद्दा नहीं है, तमाम चीजें हैं। क्या कहेंगे इस पर? अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज? हाँ ठीक है, इसी पर अनिल मिश्रा जी, सवाल ये है, समाजवादी पार्टी ना ही मंदिर की बात कर रही है, ना ही मस्जिद की बात कर रही है, ना ही शिवलिंग की बात कर रही है, ना ही फाउंटेन की बात कर रही है। अखिलेश यादव ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया और अभी अखिलेश यादव का बयान है जिसको लेकर के फिर से सियासत जो है गर्म हो गई है। उनके बयान पर साफ तौर पर यह है कि बीजेपी जो है ना ही महंगाई की बात कर रही है, ना ही बेरोजगारी की बात कर रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है और मुद्दे को भटका रही है। क्या कहेंगे इस पर? अनिल मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी से। अनिल मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? नहीं, मैंने इनसे कहा कि इनको जनादेश मिला है, अगर ये सत्ता में बैठे हैं तो क्या इसलिए बैठे हैं कि ये नफरत की आग फैलाएंगे हिंदुस्तान में? ये क्यों नहीं महंगाई रोकते हैं? ये क्यों नहीं बेरोजगारी की बात करते हैं? और जब इनके पास में किसी मुद्दे पे कोई जवाब नहीं है तो हर जगह ये केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पे लोगों को क्यों बांटने की बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। आचार्य अश्विनी मिश्रा जी, आचार्य अश्विनी मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? मैं एक सवाल इनसे करूं अगर आपकी इजाजत हो। हाँ ठीक है, सवाल पूछिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं इनसे। काशी विश्वनाथ मठ, काशी विश्वनाथ के जो महंत हैं राजेंद्र तिवारी, क्या बोल रहे हैं आजकल? उनके सवालों का जवाब दे देंगे? इनका अपना कथित हिंदुत्व है, ये अपने काशी विश्वनाथ के जो महंत हैं आपके राजेंद्र तिवारी जी, उनके सवालों का जवाब दे दे। वो कहते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाते समय किस तरीके से तोड़ फोड़ करके 5 जो है शिव मंदिर इन्होंने गिराए, कोई नहीं बोला, इनके यहाँ से कोई नहीं बोल रहा था। उसके बाद में पंच विनायक इन्होंने नष्ट करे, कूड़े की गाड़ी में भर करके शिवलिंग गए, तब उसके बाद में हिंदुत्व का कहीं पे इन्होंने तस्करा किया। ये केवल की बात कथित इनका का कथित हिंदुत्व है, जो हिंदुस्तान का हिंदुत्व नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदुत्व में है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्यते। ये क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं फिरका परस्ती में, नफरत की आग में झोंकेंगे। कहीं पे भी जो है शांति के बगैर विकास नहीं होता। इनसे कहिए कि अपने फर्ज का पालन करें, धर्म का पालन करें, हिंदू मुसलमान के नाम पे न। ऐसा कुछ नहीं मिश्रा जी, हम कोई पार्टी के नहीं आदमी, हम एक सनातन धर्म पे बात कर रहे हैं। सनातन धर्म का क्या सिद्धांत कहता है आप बताइए? 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम नाम की कोई चीज थी? आप बताइए। 2021 वर्ष पहले कोई ईसाई नाम की कोई चीज, उससे पहले कौन थे? सभी वैदिक आर्य हिंदू सनातन ही थे। और ये आपको बात स्वीकार करनी चाहिए हमारे वेदों के अनुसार। हमारा रिपोर्ट कहता है। अनिल मिश्रा जी, अगर वहां पर अगर कोर्ट में याचिका डाली है, सर्वे की बात कही और कोर्ट ने भी आदेश दिए कि चप्पे चप्पे पर सर्वे होने चाहिए, फिर दिक्कत क्यों है? ये बीजेपी का मुद्दा है क्या? इसलिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत है क्या? हाँ ठीक है, अहमद हसन जी, आपसे भी यही सवाल है, ये बीजेपी का मुद्दा है इसलिए दिक्कत है क्या? आपने जिस तरीके से कहा कि कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग मान लेंगे, उसके बाद जब कोर्ट ने बात यह है कि बीजेपी ऐसे मुद्दे उखाड़ रही है जिनका कोई लेना देना नहीं है। इस जमाने में इस वक्त देश कितनी मतलब गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है जो है, उस पर तो बीजेपी ध्यान नहीं दे रही है। आप ये देखिए, शिक्षा के नाम से कोरोना जब से लगा, कोरोना में आज बच्चे स्कूल जाने में कुछ दिनों में शुरू हुआ है। आज बच्चों के पास फीस तक देने के लिए नहीं है, आज लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है। इसके लिए तो चिंतित है नहीं, सिर्फ इस बात पे चिंतित है कि साहब मंदिर हो मस्जिद हो, क्या मंदिर मस्जिद खाने को दे देगा? हम तो यही कहेंगे कि आज देश में गंभीर समस्या है, उस पर लिए जो सत्ता में बैठे हैं उनको उस पर सोचना चाहिए, उस पर उन्हें गंभीर होना चाहिए, उस पर उन्हें विचार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि देश में 80% लोग आज भी कारोबार से परेशान है। 80% लोग
आज भी ये देख रहे हैं कि हमारे जो 2 साल में 3 साल में हमारी जेबें खाली हो गई, हमारा जो है जो जेब में पॉकेट में था वो नोटबंदी के नाम पे खत्म कर दिया गया। उसके बाद में फिर जब कोरोना ना हो गया, खत्म हो गया, तो आज इन चीजों पर तो चिंतित है नहीं। आज भाई ये है, आज इस पर चिंतित होने चाहिए कि हमारे देश में विदेशी ना घुसे। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है। इन लोगों को देखे तो इस पर तो देख रहे घर में अंदर विवाद नया उत्पन्न कराना चाह रहे हैं। अहमद हसन जी, आपने कहा कि कोर्ट का फैसला आएगा, सब लोग वो मानेंगे। उसके बाद जब वहां पर कोर्ट कमिश्नर को भेजा गया, फिर वहां पर क्यों हल्ला हुआ, वहां पर क्यों विरोध किया गया, क्यों नहीं कोर्ट के फैसले को जो है शांतिपूर्ण तरीके से माना गया? अहमद हसन जी, महंगाई कब करें? आज गैस का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया? आज जो है लोगों के पास में सब्जियां तक खरीदने के पैसे नहीं है। आज जो है देश में सिर्फ 5% जो पूंजीपति हैं वो देश को चला रहे हैं, और उन्होंने पैसा इकट्ठा करके व्यापारी लोगों ने आज महंगाई करा दी है, और 95% देश की जनता जो है परेशान है। आज नींबू का भाव देख लीजिए, आज नींबू लोग नहीं खा पा रहे, जबकि नींबू इन दिनों में जरूरत हो। ठीक है। आचार्य अश्विनी मिश्रा जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? जी मैडम, पहुंच रही है आवाज। बार बार जो है अहमद हसन जी जो है ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन तभी भी मैं ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आपसे मैडम, जो सत्य सनातन धर्म की बात है, मैं अपना पक्ष ये रखना चाहता हूँ। अहमद हसन जी से इनसे आप ये पूछिए कि इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म में कहाँ लिखा है कि आप हिंसा करिए? आपने हिंसा की बात की, हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ उसका हिंदू अब जाग रहा है। हिंदू अपना एक एक करके अपने अस्तित्व को पुनर्जागरण कर रहा है। ना तो हिंदू किसी मुसलमान को ठेस पहुंचा रहा है कि धर्म पे जागा है और अपने धर्म पे हिंदू मुस्लिम जो है पेट नहीं भरेगा। हिंदू मुस्लिम में देश तरक्की जब ही करेगा जब सातों गांव में साथ होंगी। हिंदू मुस्लिम पेट भरेगा। आप अपने धर्म को फॉलो करिए, इस लोकतंत्र का सम्मान जब भी हो सकता है। आचार्य जी लगातार, आचार्य जी अहमद हसन जी भी ये कह रहे हैं उसके लिए तब्दील होना पड़ेगा। आज देश में रोजगार दो, देश में आज लोगों का आज परेशान है। शिक्षा पॉलिटिकल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल बहुत अच्छी सरकार आई। अहमद हसन जी जवाब लेंगे, अहमद हसन जी जवाब लेंगे। सरकार क्यों नहीं बोलती है? इन गंभीर मसलों पर सरकार को बोलना पड़ेगा। और देश में शांति अमन सबसे पहली चीज है। शांति अमन के लिए देश में सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। देश में जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो मुगलों ने पहुंचाया। अब हिंदू जागृत हुआ है, जो बताइए हिंदू है और हिंदू होना चाहते हैं। सवाल लेंगे अहमद हसन जी, लौटूंगी आपके पास। अहमद हसन जी लौटूंगी। मुसलमानों की नहीं बात, मुगलों की हो रही है। आप मुगल कालीन में देश पहुंच गया था, हमारे अपने अस्तित्व जाग रहा है और देश अपने धर्म के प्रति जो भारत विश्वगुरु था और भारत विश्वगुरु रहेगा। हक की बात कहनी चाहिए, इंसाफ पे रहना चाहिए, न्याय पे रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान आज भी सब साथ है। आज भी हिंदू मुसलमान यही कह रहे हैं कि जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी के अवस्थी जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है? मैं लौटूंगी अहमद हसन जी, अहमद हसन जी लौटूंगी। के अवस्थी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी मैडम, आ रही है आवाज। सबसे पहले तो आपका मुद्दे की चर्चा में सवाल यही है, हमारे साथ में मुस्लिम धर्मगुरु अहमद हसन जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि क्या मंदिर मस्जिद के विवादों से, मंदिर मस्जिद को लेकर के यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का पेट भरने वाला है? आप लोग मुद्दों को आखिर क्यों भटका रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? मैडम, अहमद हसन जी की सोच अपने हिसाब से जो उनकी विचारधारा है उसके हिसाब से ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इससे रोजी रोटी नहीं चलेगी, लेकिन जब हिंदू अपनी कोई बात कहता है तो इनके मुंह में ऐसे शब्द क्यों आ जाते हैं? अगर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बन रहे हैं, हेलो, सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ बताया गया है कि हर धर्म का सम्मान करो, हर धर्म का। मैडम, इनको थोड़ा शांत कर दीजिए आप। अहमद हसन जी लौटूंगी, एक सेकंड सुन लीजिए, आपको जो सवाल है वो बीजेपी से पूछेंगे। तो भाई इस तरीके से देश में क्या करना चाहते हो? खाली एक कौम रहेगी ना देश में? अहमद हसन जी लौटेंगे, मैं लौटूंगी आपके पास में।
मैं लौटूंगी। बीजेपी की बात सुन लेते हैं एक बार, बीजेपी की बात सुन लेते हैं। हेलो, ठीक है, रखिए कृष्णकांत अवस्थी जी अपनी बात। मैं कह रहा हूँ अहमद हसन जी अभी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन अहमद हसन जी से ये पूछिए, जब हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई बात होती है तो इनको तुरंत ऐसा क्यों लगने लगता है कि इनका इस्लाम खतरे में है? ऐसा इनको क्यों लगने लगता है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है? इनको ऐसा क्यों लगने लगता है कि चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है? एक्चुअल में है क्या? अभी तक हिंदू को इन लोगों ने एक मिनट शांति से सवाल जवाब तो सुन लीजिए। के अवस्थी जी का भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपके जो सवाल होंगे मैं वो भी पूछूंगी उनसे, आप सुन तो लीजिए सर। रखिए अपनी बात। के अवस्थी जी, मैं अहमद हसन जी से फिर से बताना चाहता हूं, ऐसा इनको क्यों लगता है कि जब कभी हिंदू अपनी बात उठाए तो इनको ऐसा लगने लगता है कि मुस्लिम खतरे में है? हिंदू अगर अपने मंदिरों की बात करे, देवी देवताओं की बात करे तो इनको बहुत खतरे में इनका धर्म लगने लगता है। लेकिन कभी इनसे ये पूछिए, कभी इनके पैगंबर जी के लिए अगर कभी किसी हिंदू ने बात करी तो उन्होंने सर कलम करने की बात करी, और सर कलम किया। जीता जागता उदाहरण तिवारी जी थे। लेकिन समस्या ये है कि अगर हिंदू ने अपने मंदिर की बात करी, अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर सर्वे हुआ, उसमें शिवलिंग निकला तो वो उनको फवारा नजर आ रहा है। और ज्ञानव्यापी शिवलिंग है, फाउंटेन है, ये अभी आधिकारिक सूचना नहीं दी कोर्ट ने, अभी नहीं कह सकते आप। अभी किस आधार पर आप ये बात कह सकते हैं? इन्होंने तो कहना शुरू कर दिया ना कि वो फाउंटेन है। कहना तो शुरू आपने भी कर दिया है। और आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर सर्वे हो रहा है तो इनको दिक्कत किस बात की है? सर्वे होने दीजिए, जो निर्णय आएगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इनको ये पूरी तरीके से मालूम है कि अगर हिंदू व्यक्ति अपनी बात उठाएगा तो इनको सबसे बड़ा दिक्कत का काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी है, उसने तो साक्ष्यों के आधार पर बात करी है कि कोर्ट के माध्यम से ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हुआ, और सर्वे में अगर शिवलिंग निकला या और भी साक्ष्य निकले तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? अरे जो निर्णय है उसका स्वीकार करिए, क्योंकि इनको डर है कि वहां पर मस्जिद नाम की कोई चीज थी नहीं, वहां पर मंदिर था, और मंदिर होने से इनको खतरा है कि आने वाले साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में निकलेंगे। ये समस्या इनके सामने है, इसलिए ये उल्टा ही बात करेंगे, कहेंगे कि चुनाव इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और सर्वे आने वाला है। सर्वे में आपको दिख जाएगा कि भगवान शिव जी का शिवलिंग और भगवान शिव जी का जो इंतजार नंदी जी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से सिद्ध होगा। और इनके जो अभी बोल रहे हैं, इनके मुंह पे बहुत जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, आपको दिखाई दे जाएगा। मैडम के अवस्थी जी, ठीक है। अहमद हसन जी अब रखिए अपनी बात, एक एक करके अपनी बात रखिए। दोनों लोग अपनी बात रखेंगे तो कैसे दर्शक समझ पाएंगे हमारे। रखिए अब अहमद हसन जी। जी, मेरा ये कहना है कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में स्कूल शिक्षा जो है इतने महंगे हो गए कि हर आदमी की कमर टूट गई है। कोविड काल के बाद पेरेंट्सों का, अभिभावकों के पास फीस जमा तक करने के लिए पैसा नहीं है। इन चीजों को मुद्दा बनाना चाहिए। तमाम ऐसे लोग हैं कि जो सुबह जाते हैं काम के लिए, शाम को उन्हें फिक्र रहती है रोज को गड्ढा खोदना, रोज का पानी पीना। ऐसी देश की जनता के लिए देखना चाहिए। और आज देश में ये अफरा तफरी मची हुई है। चीन हमारा अंदर घुसता चला आ रहा है। हमारा देश को उसने जहां भी कब्जा किया है, पूरा देश ये चाहता है कि चीन को यहाँ से भगाया जाए और अपना देश, हमारी आखिरी सीमा है उससे भी आगे तक हमारा देश फैले। हमारा देश पहले जैसा था वैसे ही देश हमारा बने, वो जब भी बनेगा। देश बनाने की ओर अग्रसर है। अब माननीय मोदी योगी जी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। अरे अहमद हसन जी सुन लीजिए, अब सही दिशा में देश जा रहा है। अभी तक आप लोग गुमराह कर रहे थे, आप लोग जनता को गुमराह कर रहे थे, अब सही दिशा में देश जा रहा है।
देखिए, जनता को गुमराह कौन कर रहा है जनता सब जानती है। ये अहमद हसन जी, अब आपके पेट में दर्द होगा, आपके पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे आपको दिक्कत हो रही है। अरे अहमद हसन जी सुन लीजिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे आपने 2 दिन रोका, लेकिन सरकार ने उसका सर्वे के लिए किसी को ऐतराज नहीं है। सरकार ने कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय हुआ उसका ये दावा कर दे सुचारू रूप से पालन किया, इसलिए वहां पर सर्वे होने लगा। आपके पेट में दर्द हो गया, 2 दिन तो बड़ा प्रयास किया था, हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम वहां आने लगा था, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उसको रोकने की, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। और अभी तो आगे और सर्वे बाकी है, अभी तो बहुत कुछ निकलने वाला है, उसका इंतजार करिए। कोर्ट, अभी तो आप कोर्ट की बात कर रहे थे ना, तो कोर्ट नहीं तो निर्णय दे रही है, कोर्ट ही तो सर्वे करवा रही है। अब आपको किस बात का दर्द हो रहा है? अरे आप परेशान ना होइए, ज्ञानव्यापी मस्जिद के साक्ष्य सारे सामने आएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, वहां पर भगवान शिव का फिर से एक भव्य मंदिर बनेगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। ठीक है, बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। अहमद हसन जी लौटूंगी। के अवस्थी जी, वही साक्षी महाराज का बयान भी आता है कि विष्णु मंदिर को तोड़ करके जामा मस्जिद बनाई गई थी। इस पर क्या कहेंगे आप? साहब भी उन्होंने कहा अगर वहां पर भी जांच कराई जाए तो वहां से भी प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बरामद की जाएगी। अगर उनका दावा गलत है तो जो सजा सुनाएंगे वो भुगतने को तैयार है। इस पर क्या कहेंगे? कहां पर मैम आवाज कट रही है आपकी? फिर कह रहा हूँ कि कोई मस्जिद अहमद हसन जी, सवाल बीजेपी से, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। हेलो, के अवस्थी जी, सवाल ये है, साक्षी महाराज का भी एक बयान आता है अब जिसको लेकर के फिर से सियासत गर्म हो गई है, फिर से जो है कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि विष्णु मंदिर को तोड़ करके जामा मस्जिद बनाई गई थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं कि मैं लगातार 2009 से इस बात को कह रहा हूँ, अगर वहां पर भी जांच कराई जाए तो वहां भी प्राचीन हिंदू मूर्तियां मिलेंगी, वहां पर भी जो है अगर जांच करवाएंगे तो वहां पर भी देवी देवताओं की मूर्तियां जो है बरामद की जाएंगी, और अगर उनका ये दावा गलत है तो जो सजा आप देंगे वो भुगतने को तैयार हैं। क्या कहेंगे? मैडम, आज तक पूरे हिंदुस्तान में यही देखा गया है कि पता नहीं इनके कौन से आर्किटेक्ट हैं, मुस्लिम लोग जो इनके वो क्या नाम औरंगजेब बाबर जैसे लोग आए थे, कौन से आर्किटेक्ट थे कि सबसे पहले नीचे मंदिर ही बनाते थे क्या? उसके बाद ही गुम्मद बनाते थे, केवल इनको गुम्मद बनाना आता था क्या? अरे मैडम, इनको जो शांत करा दीजिए, पहले बोल बहुत ज्यादा रहे हैं। अहमद हसन जी, मैं लौटूंगी, इस तरीके से चर्चा को खराब मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रखिए अपनी बात के अवस्थी जी। मैं कह रहा हूं कि अहमद हसन जी से ये पूछिए, इस भारतवर्ष में जितने भी इनके मस्जिद जहां बने हैं और उस मंदिर के, वो मस्जिद के नीचे, गुम्मद के नीचे मंदिर ही क्यों निकल रहे हैं? भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों निकल रही हैं? इनके कौन से आर्किटेक्ट थे? क्या पहले वो मंदिर बनाते थे उसके बाद मस्जिद का निर्माण करते थे? सोचने वाली बात है। अरे पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ। इन्होंने जहां जहां अपनी मस्जिदें बनाई हैं, भगवान को क्षतिग्रस्त किया है, भोलेनाथ को परेशान किया है, हमारे देवी देवताओं को तोड़ा है। उसके बाद केवल इनको एक ही काम आता था, गुम्मद बनाना, और गुम्मद बनाकर इन्होंने अपनी मस्जिद की छाप दी है। आपका कहने का मतलब है तो क्या सारी जो मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई हैं? ज्यादातर मैडम, ज्यादातर। अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि मैं अगर कई मस्जिदों के नाम आपको बताऊं, गौशाला मंदिर की अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो वहां पर कमल मौला मस्जिद, इसको लेकर के भी वहां पर जो है विवाद है। वर्तमान समय में ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर इस विवादित जगह की देखरेख कर रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर बताया गया है, गौशाला बताया जाता है। इसके हक में दोनों पक्ष जो है लगातार कोर्ट में लड़ रहे हैं। वहीं अगर मैं चर्चिका देवी मंदिर की बात करूं, बीजा मंडल मस्जिद, बीजा मंडल नाम की इमारत है जिस पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही अपना दावा करते हैं, और इस मंदिर की स्थापना की अगर मैं बात करूं 10 से 11वीं शताब्दी में हुई थी। इसको लेकर के भी वहां पर विवाद है। अब अगर मैं बात करूं अटाला मस्जिद की, तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है, और इस पर अटला देवी मंदिर के होने की बात वहां पर कही जाती है। मस्जिद भी विवादों में वहां पर जो अटाला मस्जिद है वो भी वहां पर घिरी हुई है।
अगर मैं बात करूं आदिनाथा मंदिर की, तो अदीना मस्जिद वहां पर बनाई गई है पश्चिम बंगाल की। अगर मैं बात करूं तो मालदा जिले में स्थित है आदिनाथा मंदिर, जिसको जो कि अब जो है अदीना मस्जिद वहां पर बनी हुई है। तो ये क्या है, मतलब ये सारे मंदिरों को तोड़ करके मतलब क्या मस्जिद बना दी गई थी? मैडम, ये आक्रांता थे, इन्होंने हिंदुस्तान पर राज नहीं किया, इन्होंने हिंदुस्तानियों को काटा पीटा और आगे बढ़ते गए और मंदिर मस्जिदों का विध्वंस करते गए, उस पर गुम्मद बनाते चले गए। उसके बाद ये आगे बढ़ते चले गए। इनका यही काम रहा है। इन्होंने कोई भी अपनी मस्जिद अपनी जमीन पर नहीं बनाई है। इनको जहां मंदिर मिले, जहां भी देवी देवताओं के इनको मूर्तियां मिली, उसको क्षतिग्रस्त किया और उस पर केवल इन्होंने गुम्मद बनाने का काम किया। और जहां जहां भी कोर्ट इसको संज्ञान में लिए हुए, और पक्का बता रहा हूं कि जब सर्वे होगा तो सब जगह मूर्तियां हमारी देवी देवताओं की जमीन के नीचे क्षतिग्रस्त मिलेगी, जिस तरह भगवान श्री राम बाबरी मस्जिद के नीचे दबे मिले थे। ठीक है, आखिरी कमेंट अहमद हसन। बाबरी मस्जिद का अदालत ने फैसला जो दिया उसको सबने स्वागत किया और अदालत का फैसला पढ़ा जाए। वहां पे नीचे उन्होंने बताया कि कोई चीज नहीं निकली, लेकिन देश में शांति बनी रहे, इसलिए सबने एक्सेप्ट करा। और आज मैं बताना चाहता हूँ, जो बार बार जो आरोप लग रहा है कि साहब मंदिरों से नफरत थी, मंदिरों से कभी नफरत नहीं हुई है। मंदिरों से नफरत होती तो अब ये मंदिर जो है इतने, जो आज हम सब लोग उनको देखते हैं, तो ये क्या ये उन लोगों ने अगर कर रहे होते तो इस पे तो पूरे पे नाम ही निशान नहीं होता। सब जगह हिंदुस्तान का नाम ही कुछ और। ये मुगलों पे जो तुम लेके चलते हो, या मुगलों के नाम से आज मुगलों को जमाना हो गया। मुगल आज जमीन में सो रहे हैं या ऊपर चले गए, उनको लेना देना है कि आज जो युग में जो आज जो इंसान है, हमें उनकी बहबूदी के लिए, आज उनके इंसानों की हमें जीविका के लिए हमने आज जो आज का जो समय है उसको लेके चलना है। तो उसको तो देख नहीं रहे। सिर्फ मैं फिर यही कहूंगा कि सिर्फ सत्ता के लिए हो रहा है, ये 2024 के लिए है और इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। हेलो, ठीक है, एक आखिरी कमेंट लेंगे फिर खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को। हेलो, हाँ ठीक है, के अवस्थी जी रखिए मैडम। औरंगाबाद आप चले जाइए, औरंगाबाद की स्थिति है, वहां जितने मंदिर हैं सब क्षतिग्रस्त हैं, सब पूरी तरीके से टूटे हुए हैं और उसके ऊपर सब पे गुम्मद है। आप वहां अजंता एलोरा चले जाइए, वहां शिव मंदिर है जिसको बुरी तरीके से तोड़ा गया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने कर्मचारियों को बुला लिया जो उसको हथौड़े चला रहे थे। अरे ये लोग जब हिंदुओं की बात करेंगे तब ये चुनाव की बात करेंगे। अरे हिंदू अगर अपनी बात कर रहा है तो इनको दिक्कत क्या है? हिंदू अपनी जो उनकी पुरानी संपत्ति है, पुराने देवी देवताएं हैं, कोर्ट के माध्यम से मैडम सुन लीजिए मैडम सुनिए, कोर्ट के माध्यम से दिक्कत ये है कि लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है, चाहे वो बुलडोजर की भी मैं बात करूं, उनका कहना है कि आप जो है टारगेटेड पनिशमेंट दे रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात मैं करूं। और अगर मंदिर मस्जिद की भी बात करूं तो भी उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर ये कर रही है, मुद्दे को भी भटका रही है। ये तो मैडम कोर्ट के माध्यम से सारे डिसीजन हो रहे हैं और कोर्ट इसको करवा रहा है। इसमें हिंदू ने कोई हथियार नहीं उठाया, हिंदू ने कोई किसी से बदतमीजी नहीं करी। कोर्ट के माध्यम से जो भी मंदिर का सर्वे हो रहा है या मंदिर बन रहा है वो तो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। इनको दर्द क्यों हो रहा है? अरे तुमको बहुत दिक्कत है, कोर्ट में अपील करो ना। अगर आप सही हो गए, आपके फेवर में काम होगा, नहीं होगा तो उसका इंतजार करिए। आप कोर्ट डिसीजन देगा, उसको सुनिए। ठीक है, आप भी कोर्ट में अपील करिए। आप भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट का रास्ता तो आपके लिए भी खुला हुआ है। 30 सेकंड पर इस पर जवाब, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। बिल्कुल सही बात है। कोर्ट सबके लिए है और कोर्ट में ही फैसला होना चाहिए, लेकिन इसको हवा जो दे रहे हैं लोग वो नहीं होना चाहिए। नहीं दे रहे हैं, हवा आप दे रहे हो। क्यों नहीं सर्वे होने दे रहे थे? 2 दिन सर्वे क्यों नहीं होने दे रहे थे? हवा तो आप दे रहे हो ना। कोर्ट की अगर बात मानते तो आप क्यों पहुंच जाते वहाँ? तुमने निर्णय लिया, अरे सर्वे क्यों पहुंच गए आप वहाँ पर? तुमने आप भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए, क्या मतलब था? कोर्ट का अगर सम्मान कर रहे थे आप क्यों पहुंच जाते? आरोप जो है साहब मंदिरों को तोड़ के बनाया गया, ये निराधार आरोप है। और मैं ये तो आ जाएगा ना सामने, आ जाएगा। 2 बार तमाचा पड़ेगा आप लोगों के। क्या वो मुसलमान हो या कोई, तो ऐसी आरोप लगा के माध्यम से सर्वे जो हो रहा है उसमें जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ का बनारस में बनेगा, भोले नगरी में। उसका इंतजार करिए आप।
परेशान मत होइए, इंतजार करिए कोर्ट का। ठीक है, आप कोर्ट का फैसला क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ठीक है, अहमद हसन जी आपका भी धन्यवाद, और के वसी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, आपका भी धन्यवाद। तमाम मेहमान जो जुड़े आप सभी का धन्यवाद। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर के एक तरफ वाराणसी से दिल्ली तक अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके पक्ष में फैसला आएगा। वहीं अब जामा मस्जिद को लेकर के भी साक्षी महाराज का जो बयान आ गया है वो भी अब तूल पकड़ने लगा है। उनका कहना है जो जामा मस्जिद बनाई गई है वो विष्णु मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। आप जो है जांच करवाइए, और जांच में साफ तौर पर आपको प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की वहां पर जो है मूर्तियां मिलेंगी। और अगर ये दावा गलत है तो जो चाहे आप सजा दे सकते हैं। वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करूं, विपक्ष साफ तौर पर इसे ये कह रहा है कि बीजेपी जो है मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। और अगर बुलडोजर की भी अगर हम बात करें तो वो साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है बीजेपी, बदला निकाल रही है। ये अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी का भी साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी जो है मुद्दों को भटका रही है। महबूब मुफ्ती का भी ये कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का भी ये कहना है। लगातार इसी तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट का फैसला, अब 2 दिन बाद रिपोर्ट सबमिट होनी थी, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आएगा और क्या कुछ अब होने वाला है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में, और मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।